बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैंने किचन स्क्रैप भरा है एक अच्छी सी जनाब एक बकेट में, और छोटी सी ये क्यारी मेरी बनी हुई है। पहले भी बारहा मैं इसकी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। किचन स्क्रैप ढेर सारा डालने के बाद जिसमें मैंने अच्छे खासे मटर के छिलके और तमाम जो स्क्रैप है वो भरा है। स्क्रैप डालने से ये होता है कि सकुलेंट्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रहता है, बहुत सॉफ्ट मीडिया हो जाता है। बेहतर ये है कि आप स्क्रैप को अच्छे से ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद अगर आपको इमरजेंसी है, जल्दी ही आपने प्रोपिगेशन करनी है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो फिर आप उसमें थोड़ी राख मिला लें। राख जो ऐश वुड होती है, वुड ऐश जो है बहुत बेहतर होती है, एंटी फंगल साबित होती है किसी भी मीडिया के लिए। अगर आप उसमें वुड ऐश मिला लें तो फंगस लगने के चांस 100% जो है वो कम हो जाते हैं। स्क्रैप बहुत सॉफ्ट रहता है। अच्छा, इसको लगाने की ख़ास तरतीब मैं ये बता रही हूँ, इस तरीके से लगाने से भी बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि पत्ती ने अपना वजूद ख़त्म कर देना होता है। जो रोजेट्स होते हैं सिर्फ वो ही जो है रोजेट्स ही इसके अंदर अपनी प्लांटेशन को इम्प्रूव करने में अच्छे साबित होंगे। और जनाब इनको रूट्स भी मिल जाएंगी रोजेट्स को, और पत्तियां आप देख भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर बिल्कुल अपना वजूद ख़त्म कर देंगी। लेकिन इनिशली ये पत्तियां जो है इन रोजेट्स को अच्छी सी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती रहेंगी। ये मैं जनाब क्रॉस स्टाइल में लगा रही हूँ, यानी कि एक का मुंह एक साइड पर और दूसरा का दूसरी साइड पे, इस तरीके से करते हुए आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ जो हैं वो, ये देखें, एक की मैंने तरतीब थोड़ी चेंज भी की है अगर कोई हेल्दी सी पत्ती आ गई है। रोजेट्स में जनाब प्रोपिगेशन का ये फ़ायदा होता है, रोजेट्स में अगर हम प्रोपिगेशन करें पत्तियों के थ्रू, रोजेट्स जो है ढेर सारी मिकदार में निकलते हैं, सिर्फ एक पप नहीं होता। अगर आप गौर से देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा पप्स हैं जो प्रोपिगेट होकर एक अच्छा सा हेल्दी सा प्लांट बनाएंगे सकुलेंट का। तो आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, और लेकिन ये याद रखें कि दो जो प्लांट्स हैं उनके दरमियान ग्रो होने के बाद इतनी स्पेस होनी चाहिए कि ये अच्छी सी अपनी रूट्स को डेवलप करने में कामयाब हो जाए। मैं कुछ जो अच्छी सी हल्दी हैं वो दिखा भी रही हूँ। इसकी देखें जड़ भी सही से निकल रही है। जड़ बनाने का क्या तरीका होता है कि किस तरीके से, ये वैसे अल्लाह ताला के ही तरफ से होता है कि कभी किसी पत्ती के अंदर रोजेट्स जल्दी निकल जाता है और किसी में रूट्स जल्दी निकलती हैं। लेकिन एक, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक तरीका अगर हम इख्तियार करें वो तरीका ये है कि हम पत्ती को थोड़ा उल्टा करके रखें, जैसे मैंने अभी पत्ती दिखाई थी। तो उस सूरत में जो रूट्स है वो ऑटोमेटिकली ज़मीन वाली साइड पे ज़मीन की तरफ जाएगी, और रोजेट्स जो है निकलेगा जो वो वर्टिकल निकलेगा, और उसका ऊपर वाली साइड होगी जो हमें प्लांटेशन करने में बहुत ही आसान होगी। इस तरीके से करते हुए ये मैं कुछ दिखा भी रही हूँ। देखें ये उल्टी, इस तरीके से उल्टी पत्ती रखेंगे तो रूट्स जो हैं वो निकल जाएंगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस कर दी है पत्ती, शायद मैं अभी ठीक भी कर लूँ। अच्छा, बहरहाल कोशिश ये करें कि थोड़ी सी स्पेस दें कि जो रोज़ेट है वो हमारा निकलने में आसान हो जाए। एनीवे, वाटर स्प्रिंकल होने के बाद ये सेटिंग बेहतर हो जाएगी, कोई इशू नहीं। अगर एक दो आपसे पत्ती ख़राब भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। वाटर स्प्रे करने के बाद भी हमारे पास चांस होते हैं कि पत्तियां अपने आप को सेट कर लें। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी रोजेट्स की, वो अपनी जगह भी बनाएंगी और अपनी रूट्स को भी प्रॉपर प्लेस पे सेट करती चली जाएंगी। बहुत कम चांस होते हैं कि अगर हमने वेल ड्रेन मिट्टी ली है और अच्छी लोकेशन रखी है और लीव प्रोपिगेशन जो है वो लगाने के बाद प्लांटेशन में अच्छी कन्वर्ट ना हो। 100% हम इन बातों का ख्याल रखें तो हम अच्छी प्लांटेशन ले सकते हैं। ऐसे करते हुए तकरीबन मैं सब लगाती जा रही हूँ, और ये पत्तियाँ लगा देने के बाद आज मैंने ये करना है कि इनकी लोकेशन थोड़ी बेहतर रखूँगी, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी। मैं बार बार दिखा रही हूँ कि ये जो है सीधी साइड है, कर्व वाली साइड ऊपर नहीं रखनी, कर्व वाली साइड को ज़मीन पर मिट्टी पर अटैच करना है। और जो थोड़ी ऊंची है साइड, यानी कि उल्टी साइड पे जो पत्ती है उसका जो है ऊपर वाली साइड रखनी है, ताकि रोजेट्स जो है वो हमारा वर्टिकल निकले और रूट्स ज़मीन की तरफ जाए। इसीलिए मैं बार बार पत्तियों को दिखा रही हूँ कि सही तरीका रखने का ये है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उल्टा हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। तरीका यही है कि इस तरह रखें। और जनाब उसके बाद ये मैं मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता लगा दूंगी इन पे। रोसेट्स जो हैं अच्छे तरीके से जा रहे हैं। अच्छा, इस दौरान अगर एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती भी आती है तो कोई इशू नहीं।
वो पत्ती अपना वजूद मैंने पहले भी बताया कि ख़त्म कर देगी। सिर्फ रोज़ेट्स के दरमियान जो है, रोज़ेट्स के ऊपर रोज़ेट नहीं आना चाहिए, यानी प्लांट के ऊपर प्लांट ना आए। ये जो फूल से बने हुए हैं इनके ऊपर एक दूसरा ना आए। इनको इतनी स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए कि ज़मीन में रूट्स जाने के बाद ये फुली डेवलप हो जाएं और इनकी इतनी स्पेस हो कि हर पौधा अपनी अच्छी सी जगह बना ले। इस तरीके से करते हुए तकरीबन मैंने अच्छी खासी पत्तियाँ जो हैं लगा ली थी। अभी मेरे पास भरमार है पत्तियों की जो मैंने सेट करनी है। अच्छा, इस मीडिया में कुछ मेरे ऐसे पप्स भी थे जो फुली डेवलप हो गए थे रूट्स, उनको भी अच्छे पॉट की ज़रूरत थी। बहरहाल टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो भी मैं इन्हीं के अंदर लगा दूंगी और पत्तियों को फिर मैं पोस्टपोन करूंगी नेक्स्ट किसी अच्छे से प्लांटेशन का अरेंज हो जाए, यानी कि किसी पॉट का अरेंज हो जाए, तब तक के लिए मैं उन पत्तियों की प्रोपिगेशन को थोड़ा पोस्टपोन करूँगी। क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है प्लांटेशन के दौरान कि किसको किस वक्त जल्द अज जल्द नीड है पॉट की। ये वो रोज़ेट जो मैं दिखा रही थी कि अच्छी तरह फुली डेवलप हो गया था। इसका पॉट बहुत छोटा था, इस वक्त इसको सही स्पेस की ज़रूरत थी। अगर मैं इसको उसमें ही छोड़ देती और पानी इसको मिलता रहता, ये रूट रॉट की तरफ जाना था और इतनी अरसे ख्याल के बाद इसने अपना वजूद खो देना था। ये ऐसे ही रूट्स जो रोज़ेट्स हैं ये मैंने इसी तरीके से एक यानी कि परमानेंट पॉट में नहीं लगाए हुए थे, इस तरह किसी प्लास्टिक बैग में रखे हुए थे बस इनको। लेकिन इसी इसी दौरान इस मीडिया में इनकी जो है प्रोपिगेशन भी हो गई है और ये भी जनाब इनको प्लांटेशन के लिए मैं इसी क्यारी में लगा दूंगी। अलबत्ता ये क्यारी मेरी परमानेंट साबित होगी। अब ये जो है इनको मैं इसमें से नहीं निकालूंगी, लेकिन इनको स्पेस ज़रूर दूंगी आपस में, ताकि ये सही से अच्छे हेल्दी जो प्लांट हैं वो हो जाएं। इंशाल्लाह आने वाले अक्टूबर तक ये बहुत हेल्दी प्लांट मेरे बन चुके होंगे और ये पप्स भी बहुत ज़्यादा निकाल रहे होंगे। इससे पहले भी जो मैं वीडियो शेयर्स करती रहती हूँ वो इसी तरह के सकुलेंट्स पे होता है। अच्छा, सकुलेंट्स आप लगाते रहें, आपका माइंड जो है ब्लो करता रहेगा, आपको नए नए एक्सपीरियंस आते रहेंगे। और ऐसा नहीं होता कि सब के सब सकुलेंट्स एकदम से कामयाब हों। आप यकीन करें, मुझे बहुत अरसे से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत अरसे गैप के बाद एक यानी कि शादी के बाद जब दोबारा से मैंने गार्डनिंग शुरू की थी मैंने अपने टेरेस पर, तो मैं एक पत्ते के लिए भी मुझे लगता था कि शायद ये ग्रीन कलर का कोई पत्ता भी मेरे गार्डन में ऐड हो जाए। नहीं चलती थी, कोई भी प्लांट नहीं चल रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तमाम तजर्बे के बावजूद भी प्लांटेशन में एक्सटेंड तो नहीं, अलबत्ता सिर्फ मैं लगाने में भी कामयाब नहीं हो रही थी। बहुत टाइम लगा इसमें, लेकिन सब्र और आजिज़ी से काम लेना पड़ता है। और जब फिर अच्छा सा माहौल बन जाए, एक दो पौधे अपने ग्रो हो जाएं आपके टेरेस पर, तो वो फिर एक माहौल बन जाता है प्लांट्स का और कुछ इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है और उन प्लांट्स के साए में जो छोटे प्लांट है वो खुद ब खुद ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। एक बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है, फिर बहुत कम चांसेस होते हैं और आपके हाथ पे भी, यानी कि जैसा भी आप जो ख़राब से ख़राब पौधा भी लगाएंगे अल्लाह ताला की तरफ से एक माहौल बनने की वजह से भी, और वो प्लांटेशन एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी और आप देखते ही देखते आपके जनाब टेरेस गार्डन आप बना रहे हो या जहाँ पर भी आप प्लांटेशन कर रहे हो वहाँ पर बहारें हो जाएंगी। चलें, बहुत शुक्रिया, यही थी आज की ख़ास वीडियो। अब जनाब मैं लगा दूँगी इन पे थोड़ी सी मिट्टी, और मिट्टी हम रफली भी डाल सकते हैं, लेकिन इस दौरान जो मिट्टी डालेंगे वो कोशिश करें कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, उसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। जनाब कंकर जो है वो सकुलेंट्स में डलती है, लेकिन जब उसकी मेन सोइल बना रहे हो, लेकिन इस दौरान हम कंकर नहीं डालेंगे। इस दौरान बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी डालेंगे, वो पीटल्स के ऊपर जो डाल रहे हैं, और जनाब फिर पानी स्प्रिंकल कर देंगे। पानी स्प्रिंकल करने से ये होगा कि अगर कोई रूट हमारी इधर उधर हो भी गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस खुद ब खुद सेट कर लेगी। ये एक पौधों में ख़ासियत होती है, अल्लाह ताला का करम होता है इन पे कि अगर अपनी स्पेस अगर लगाने के दौरान हमारे हाथ से कुछ इधर उधर हो भी जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ही अरसे में वो अपनी जगह सेट कर लेते हैं अपने रूट बनाने के लिए। अब मैं थॉरोली वाटर दे दूँगी इनको। थॉरोली वाटर देने से ये होगा कि एक दफ़ा ये फिर वही बात मैं रिपीट करूँगी कि अपनी रूट्स को सेट कर लेंगे और उसके बाद मैं आफ्टर 15 डेज़ इसको पानी दूँगी। ये बात है ख़ास। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।